नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड मैंने रिसेंट में वीडियो बनाया था। जो हमारा एक्सपेक्टेशन था दोस्तों, कंपनी का अच्छा खासा अनाउंसमेंट करेगी। मतलब जो स्प्लिट का अनाउंसमेंट है, अगर 1:2 मतलब कि 10 का फेस वैल्यू है, 1 का हो जाए या 2 का हो जाए तो एक अच्छा खासा आप इसको मतलब कि गेम चेंजर भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कंपनी का 10 का फेस वैल्यू था तो कंपनी ने 5 का अनाउंसमेंट कर दिया, जो कि देखा जाए तो 1:1 ही आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद मतलब कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि इसके जो रिकॉर्ड डेट हैं आप सभी लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन हाँ फिर भी उससे रिलेटेड मैं कंसीडर करूँगा क्योंकि अभी नज़दीक आने वाला है। जिनके पास भी है, मेरे पॉइंट से बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक से हो सकता है कि वो भी गए होंगे, मतलब परेशान हो गए होंगे। फिर जो है कि वो सेलिंग करके चले जाएंगे, क्योंकि रेशियो देखा जाए या इन्वेस्टमेंट देखा है तो सेम ही देखने को मिल जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज के दिन जिस टाइप की तेज़ी देखने को मिली थी, फिर भी इतना कुछ खास तेज़ी आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो न्यूज़ है दोस्तों, अच्छी न्यूज़, जो गुड न्यूज़ है, वो देखा जाए तो अच्छा था। फिर भी स्टॉक में इतनी कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिली, जिसके कारण मतलब कि बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि नर्वस हों। तो क्या अभी उनको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को लगभग 2000 के आसपास, 2000 के ऊपर बाई करके फंसे भी हैं। देखिए, फंसा होने का मतलब अगर रिटर्न नहीं मिल रहा है तो अपने आप को फंसा हुआ ही फील करते हैं, तो जिससे रिटर्न में बात करूँगा। हम आगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर, जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो 1840 के आसपास ये कंपनी ट्रेड हो रही है। वहीं पे देखा जाए तो अगर इस कंपनी के आप कुछ दिनों के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी एक कंसोलिडेशन फेस में चल रही है। मतलब 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे जो तेज़ी देखने को मिली है, ये रिसेंट में 5 दिनों की ही तेज़ी है। नहीं तो इसके पहले कंपनी एक लाल निशान में आपको देखने को मिल जाती है। 1 महीने के चार्ट को देख सकते हैं, कुछ भी इतना रिटर्न नहीं है। 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो पैसे को कंपनी मतलब डबल किया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए, जिन्होंने इस कंपनी को अभी रिसेंट में बाई किया है, उनके लिए तो ये कंपनी मल्टी बैगर नहीं, लेकिन जिन्होंने पुराने समय से इस कंपनी में निवेश किया है, उनके लिए ये कंपनी आज भी मल्टी बैगर बन के साबित हो रही है। ऐसे में देखा जाए तो अभी तक के अगर कंपनी के आप रिटर्न को देखेंगे तो 1 साल में 230% है। 5 साल की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि लगभग ऑलमोस्ट 1000% का रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन यहीं पे जो मतलब कि इस स्टॉक में तेज़ी नहीं आने के पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है, आप कह सकते हैं जो स्प्लिट है दोस्तों, स्प्लिट का जो मतलब कि 1:2 कह सकते हैं। मतलब 1 शेयर रहेगा तो आपको 2 शेयर हो जाएगा आपके पास। तो ये देखा जाए तो एक प्रकार से इसको मार्केट ने निगेटिव कंसीडर किया है। वहीं पे गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों? तो गुड न्यूज़ यही है कि स्टॉक में 4% की तेज़ी देखने को मिली। परचेज डील हुआ है किसके साथ? आप कह सकते हैं कि 50 मेगावाट सोलार विंड का, जो कि हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप कह सकते हैं कि प्रकार से गुजरात गवर्नमेंट के साथ ये देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, हालांकि गुजरात नहीं कर सकते मतलब गुजरात गवर्नमेंट, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की तरफ से, जो कि इस कंपनी को 50 मेगावाट का ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। जो कि ये न्यूज़ देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि कल के दिन ही देखने को मिल गया था। आज के दिन इसका मतलब कि एक कमबैक देखने को मिला है। हालांकि कल के दिन ही अपने को इस स्टॉक में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो 12 महीने में कंपनी 210% का रिटर्न भी बना के दे दिया है। और अगर मैं स्टॉक प्राइस की बात करूँ 1781 रुपये, जो कि कल के दिन ही चल रहा था। और मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 11,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। ये कंपनी लगभग आप कह सकते हैं कि 570 रुपये के लेवल से, मतलब 1 साल पहले कंपनी 570 रुपये के लेवल पे थी। उसके बाद आप कह सकते हैं मतलब कि स्टॉक ने एक अच्छा खासा, मतलब कि ये सारे जो कि रिटर्न की बात हो रही है, और कंपनी ने रिसेंट में कई बार कॉर्पोरेट एक्शंस भी किए ना, तो ये कंपनी आपको लगभग हो सकता है कि 10,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाती है। वहीं पे देखा जो कंपनी का बाउंड भी खाई है लगभग 2109 रुपये का है। यहीं पे बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को बाई किया है और 496 रुपये इस कंपनी का लो देखने को मिलता है। जस्ट अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं एज पर रेगुलेटरी जो फाइल करके बताया गया, कंपनी का जो मतलब पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है, आप कह सकते हैं 50 मेगावाट का, जो कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की तरफ से होते हुए दिखा है। जो कि ये जस्ट ए फॉर्मेटिव फॉर्म में आप कह सकते हैं एक प्रकार से बहुत बड़ा न्यूज़ इस कंपनी के लिए देखने को मिल जाता है। फिर भी मतलब 4% की तेज़ी तो इतना कुछ खास तेज़ी नहीं। वहीं पे अगर कुछ बोनस अच्छा खासा मतलब कंपनी कॉर्पोरेट एक्शंस करती है तो आप कह सकते हैं ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आपको क्या लगता है चैनल को कमेंट कर सकते हैं। वहीं पे इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का जो मतलब कि अभी तक का जो एम्बिशंस देखने को, गोल जो देखने को मिलता है लगभग 1000 मेगावाट पर, आप कह सकते हैं कैपेसिटी 2025 तक देखने को मिल जाएगा। जो कि ये जस्ट ए फॉर्मेटिव फॉर्म, मतलब कि एक इसको मतलब कि एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं।
यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो केपीआई ग्रीन एनर्जी जो कि जुलाई मंथ में अप्रूवल किया था चीफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्पेक्टर्स के थ्रू, जो मतलब कि जो कि 15 मेगावाट, बहुत सारे इनके जो कि मतलब ऑर्डर्स मिलते हुए दिखते रहते हैं। हालांकि इनसे भी रिलेटेड आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिलते रहेगा। और ये भी कंपनी एक बड़े ग्रुप को बिलोंग भी करती है, तो ये भी देखा जाए तो एक कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। बहुत सारे इन्वेस्टर स्प्लिट के लिए बाई करना चाहते हैं या किसी के पास पुरानी होल्डिंग्स होगी, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, इसका जो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट है, अगर आपने 18 तारीख 17 तारीख को बाई किया है तो आपको इसका लाभ मिलेगा। 10 का फेस वैल्यू था जो कि अभी 5 का हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक के बदले आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 2:1 का ही है, मतलब एक के बदले 2 आपको देखने को मिल जाएगा। इसके पहले की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी ने कई बार कॉर्पोरेट एक्शंस किए हैं, जो कि मतलब देखा जाए ना तो इसके बाद आप कह सकते हैं कंपनी 5,000 10,000 के आसपास भी आपको जाते हुए दिख सकती थी। नहीं तो देखा जाए मतलब कि एक प्रकार से छोटी कंपनी, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी तो फिर भी मतलब जिन्होंने इस कंपनी में पहले से रिस्क लिया है तो उनको आज मतलब कि लाभ मिल रहा है। और जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 20 पैसे कंपनी डिविडेंड तो बहुत ज़्यादा पे नहीं करती है, फिर भी इतना कुछ खास डिविडेंड आप नहीं कर सकते। हालांकि एक एनालिस्ट ऐसे भी है, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, जो कि रिकमेंडेड कर रहे हैं दोस्तों फ्रॉम वन एनालिस्ट केपीआई ग्रीन एनर्जी स्ट्रॉन्ग बाई की, जो कि ईपीएस इज़ द एक्सपेक्टेड लगभग 114% के आसपास जा सकता है। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, हालांकि टारगेट अभी इसका वो अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी न्यूज़ भी आप चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए किसी भी कंपनी में वर्स्ट कंडीशन में आपको खड़ा होना होता है। हर कंपनी में आपको रिस्क रहेगा, स्टॉक मार्केट में पूरा रिस्क है, लेकिन हाँ एनर्जी सेक्टर में अगर आपको निवेश करना है तो कंपनी ख़राब नहीं है। लेकिन हाँ ऐसे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये बहुत बड़े ग्रुप को बिलोंग करती है, इनकी बहुत सारी कंपनियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी आर सारा बेस्ट है। एक इसमें देखा है तो देखिए कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण इस कंपनी मतलब कि फ़ंड जब तक आता रहेगा तब तक देखा है तो एक अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस भी चलता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और अगर कंपटीटर देखेंगे तो अभी तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, फिर भी ये कंपनी थोड़ा सा मतलब कि एक रिस्क के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि 45% मार्केट में इनका शेयर मतलब कि प्लेज भी देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख रहे हो तो 53% मार्केट मतलब प्रमोटर के पास है। एफआईज की बात करते हैं, एफआईज ने कुछ सेलिंग किया। डीआईज की बात करें, डीआईज मतलब इस क्वार्टर में उन्होंने सेलिंग किया। हालांकि इस क्वार्टर पे आपको नज़र रखना है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक बढ़ते जा रही है। अब इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बता देखिए, जिनके पास भी है मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। सेकंड, जिनको भी इस स्टॉक का लाभ लेना है मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप चाहे तो 19 जुलाई तक इस स्टॉक को होल्ड करें। आने वाले समय ये कंपनी अभी तक का मल्टीबैगर बन के साबित हुई है, तो आने वाले समय भी ये कंपनी मल्टीबैगर ही बन के साबित होने वाली है। लेकिन हाँ ऐसे में दोस्तों इनका सबसे बड़ा ऑक्सीजन जो है फंड है। हालांकि एक बड़े ग्रुप को बिलोंग करती है और गवर्नमेंट भी इस समय देखा है तो इस सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रही है, तो आने वाले समय इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। हालांकि स्टॉक में गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से अभी इसके गिरने की मतलब कि कम चांस है, क्योंकि अगर आप इसके 6 महीने के भी चार्ट को देखें तो कंपनी एक फ्लैट ही चल रही है। तो मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में तेज़ी के चांस बन सकते हैं। हो सकता है कंपनी 2000 के ऊपर ट्रेड कर सकती है। 2500 तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि दोस्तों 2500 जाना मतलब कोई इजी काम नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा आप डिफ़िकल्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने जो कॉर्पोरेट एक्शंस है इतना कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो प्लीज़ अच्छा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।